बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में एक शब्द आया है, सर्वसामापि चेतासामा आत्मज्ञानम परम अस्मृतम तद भययुम शबम विद्यानाम पर्यते हुय अमृतम तथा। अर्थात इस सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए। सभी कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है, अविद्या का नाश करती है और जिससे अमृत अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो यह कैसे, इसकी युक्ति कहाँ से मिलेगा? इसमें जो है आप सदगुरु के शरण में ही जाएंगे, तभी ये शब्द की, संतों की शब्द की गंभीरता को, गहराई को समझ पाएंगे। और जब तक समझ नहीं पाएंगे तो अमल आप कैसे करेंगे? अतः शुद्ध चित्त आत्मा से सदाचार पालन करते हुए सतोगुण में रह कर करके सत्संग, भक्ति, भजन तथा गुरु का स्मरण, गुरु का सेवा शुश्रा करें और उनके वचनों का अमल करें। पूर्ण रूपेण से अर्थात श्रद्धा के पूर्वक उनका सेवा करें। उसकी कृपा से ही आपको युक्ति प्राप्त, और युक्ति से तभी आपको क्या होगा? मुक्ति मिलेगा। जैसे साधारण लौकिक दृष्टि से कोई ज्ञानी अगर यदि आपको कोई ज्ञान, जो समस्याएं में उलझ जाते हैं, जब आपको ज्ञानी ने ज्ञान देता है तो क्या होता है? आपका समस्याओं का, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो उसका बात रखेंगे तभी ना, वचन को अमल करेंगे तब ना। उसी प्रकार सदगुरु के वचन को अमल करने पर ही न सफलता आपको सिद्धि मिलेगा। जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने में आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे। तो उनकी कृपा की आवश्यकता है आपको, तो उनके निकट जाना परम अति अनिवार्य है। मैं एक लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ, जरा श्रवण करें। एक जो है सेठ जी बहुत पैसा वाला था, वह उसका बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार था और वो मुंशी दीवान भी रखता था। मुंशी बड़ा बुद्धिमान आदमी था। तो सेठ जी को एक पुत्री हुआ, तो छठी रात में जो है विधाता ने कुछ लिखने के लाए, तो वह संत धर्म अनुरागी थे उनके मुंशी जी, और धर्म की मर्मज्ञता से अच्छी तरीक़ा से वाकिफ से हो, ध्यानी आदमी थे। अर्थात वह अंतर्दृष्टि, उसको आत्मज्ञान हो चुका था, आत्मा में ज्ञान उसको हो चुका था। उन्होंने आत्मज्ञान से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब ध्यान कर रहे थे, तो वह विधाता को जो है, जो लिखता था भाग्य विधाता को, जब लिख कर करके वो बच्ची को, सेठ जी की बेटी को लिख कर के आया भाग, तो क्या पूछा मुंशी जी क्या लिखे? उन्होंने कहा कि इसको वेश्यावृत्ति कर करके जीव को उपार्जन करेगी, हम यही लिख दिए। क्योंकि जैसा आपका इच्छा है, क्योंकि वो तो आप ब्रह्म पुरुष से इसीलिए बता दिया, लेकिन ये सब बात बताना नहीं चाहिए। लेकिन आपका आज्ञा तो अभी हम नहीं टाल सकेंगे, आप हमारे भक्त हैं इसीलिए हमने बता दिया। ठीक है भगवान, अच्छी बात है, धन्यवाद है आपका। आपकी मर्जी को कौन टाल सकता है? इसमें क्या तर्क वितर्क करना है? अब फिर जो है 2-3 साल के बाद जो है एक पुत्र हुआ, तो पुत्र का भी जब विधाता ने लिख करके के लौट रहे, तो मुंशी जी ने पूछा कि भगवान क्या लिखे सेठ जी का? सेठ जी का हम अन्न खाते हैं तो इनका शुभ चिंतक में है, इसलिए शुभ हमेशा शुभ चाहते हैं। इनका क्या लिखे वही जानने का इच्छा है, इसलिए बताने का कृपा करें। तो निवेदन किया, तो कहा ठीक है, इसको जो है ना 1 मौरी धान 1 बौना बैल रहेगा, बस यही लिखें, और बाकी बात सब संपत्ति नष्ट हो जाएगा सेठ जी के मरने के बाद। कुछ दिन के बाद जो है
15-20 वर्ष के बाद जो ऐसा ही हुआ, सेठ जी वृद्ध अवस्था में चले गए, पूर्ण वृद्ध होकर के वह मर गए। और मुंशी जी भी जो है बूढ़ा हो चुके थे, इसलिए वो अपने गांव को चले गए। उसका गांव बहुत दूर में था। वह अब क्या नौकरी रह सकेगा, अब तो बूढ़ा आदमी हो गया, शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, इसलिए अपने गांव चले गए। अब ये दोनों भाई बहन का क्या हुआ कि लड़कियां सही है जो है सब संपत्ति सेठ जी का नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। धन का 3 गति है, दान भोग नाश। दान कीजिए, भोग कीजिए, उसका नाश निश्चित हो जाएगा। तो सेठ जी को ख़त्म होने के बाद ये सभी संपत्ति इसका जो है छिन्न भिन्न हो गया। यह खाने के लिए दाना दाना कर तरसने लगा दोनों भाई बहन। अब क्या बचा कि सेठ जी भी खत्म, सेठ जी का जो है पत्नी भी ख़त्म। तब तो ये दोनों भाई बहन तो जो है बहन ने क्या करा, पेट को जीविकोपार्जन के लिए वेश्यावृत्ति करने लगी। और इसका भाई क्या किया कि जो है भिक्षाटन करने लगा। भिक्षाटन करने में जो है इसको एक मोरी धान होता था, एक ठो बौना बैल बचा, तो वही बौना बैल और एक मोरी धान रहता था, वही कूट कर करके खाता था, जीविकोपार्जन करता था। इस प्रकार दुर्गति हुआ, इसका वर्णन नहीं है। अत्यंत दुख रूपी सागर में जो है ये दोनों भाई बहन प्रताड़ित हो गए। तो इसमें क्या हुआ तो अब क्या करते हैं कि संजोग की बात हुई कि ये भिक्षाटन मन भिक्षा मांगते मांगते मुंशी जी के ही गांव चले गए। इनको इस बात का ज्ञान नहीं था। तो मुंशी जी के जो है वहाँ भिक्षाटन मांगते कहाँ घर है, पूछा तो अच्छी में जो है पूछताछ होने लगा। कहा हमको फलना दिया, कल के हम उसका बेटा हैं, कल को तो कल करके वो तो नहीं, वो उसी के यहाँ तो हम कमाते थे। मुंशी जी ने कहा, बहुत वृद्ध हो गए थे, मना झुलझुल बूढ़ा हो गया था। कहा कि हम उसी का बेटा है सेठ जी का। कल के बैठो 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 बैठो, खाना पीना मुंशी जो है मुंशी जी ने दिया। जो है कहा कि क्या करते हो, तो उसने भाई बताया। तो जानते थे मुंशी जी कैसा, उसको याद आ गया। हाँ, ब्रह्मा जी ने लिखा था एक मोरी धान एक ठो बौना बैल रहेगा। कतनों मांगते हैं तो एक मोरी धान से बेसी होबे नहीं करता है। और बहन क्या करती है, वो वेश्यावृत्ति कर करके जीव को उपार्जन करती है। क्या करेंगे, नहीं होता है, क्या जीव को पेट नहीं भरता है। चाचा जी कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे पिताजी का हम मुंशी थे, सुनो बड़ा तुम्हारे पिता का मेरे ऊपर उपकार है, तुम्हारा हम नमक खाए हैं, इसलिए आज जो है नमक अदा करने का समय आ गया है। सुन लो, अब बता देते हैं। ये ब्रह्मा जी पहले ही जानते थे, ब्रह्मा जी ने तुमको भाई बहन को लिख दिया है। अब जो कहेंगे मानोगे, कल के जी कहिए ना चाचा जी, जो आप कहेंगे वही मानेंगे। कल के ठीक है, हम बताते हैं। तुम धान और बौना बैल बेच लो, रोज़ बेचते जाना, वो ऐसा ही करना। बस धान और जो है बौना बैल बेच लिया। अब जो है उनको लिखा था कि बौना बैल और धान होना चाहिए, तो एक मोरी धान हो जाता था और एक बौना बैल पहुंचा देता था। ईश्वर ने जो है किसी रूप में वो रोज़ बेचता था। वो पैसा से जो है पैसा जमा करने लगा बैंक में, और कुछ धीरे धीरे वो धनवान होने लगा। फिर जो है उसका जो दरिद्रता ख़त्म होने लगा। और उसको बहन को कहा कि उसको बहन को बोलो कि 1 लाख रुपया फीस रख दे। अब 1 लाख में जो है जो सब ग्राहक सब जो है उसको 150 टका में उनके पास जाता था प्रेम करने के लिए। अब उससे 1 लाख तक कौन देकर जाएगा, कहीं ना 1 लाख टका उसको जो है ग्राहक वो मानेगा ही नहीं, उसको नहीं आने देगा। तो 1 लाख रुपया फीस रख दिया। अब जो है तो कोई नहीं ग्राहक आवे। तो अब जो है अब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को जो है मनुष्य का रूप धारण करके 1 लाख रुपया उसको दिया। उसके पास गया, फिर जो है लौट गया। फिर जो है वो 1 लाख से कम नहीं हो, एक प्रकार से दोनों भाई बहन की दरिद्रता नष्ट हो गई। तो क्या है, ज्ञानियों के बात का अमल। देखिए कहता है कि ज्ञानियों के बात को जो बुझे उसे तीनों लोक सूझे, और संतन की मति अति गोई से तो जाने नहीं कोई। संत जो है वह गंभीर शब्द का जो है ऊपर प्रकाश डालते हैं, जो कि जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज की वाणी में आया है क्या करते हैं अल्पज्ञानी लोग, करते हैं क्या अत्र तत्र ईश्वर को खोजने में क्या समय अपना कीमती आयु को छीन कर देता है। काशी, यमुना, प्रयाग, अमरनाथ गुफा, काशी, इधर उधर तीर्थ प्रयाग में, इससे समय क्या होगा, इससे समय अपना कीमती नष्ट हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी जो कि महान संत, उन्होंने भी कहा है कि जब पत्थर पूजे जहाँ हरी मिले तो उस मैं पूजूँ पहाड़, और उससे भली तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। अरे पत्थर पूजने से जहाँ हरी मिलेगा
तो हम संसार ने पूछ देंगे, पहाड़ ने पूछ देंगे। और उससे बढ़िया तो चक्की भली जो पीस खाएगा, पीस आटा पीस करके खाता है, रोटी बना करके, सत्तू बना करके। अपना कीमती समय काहे व्यर्थ में गंवाते हो। बड़ा दुत्कारा है हिंदू को, और मुस्लिम को भी दुत्कारा है कि कंकड़ पत्थी तर तर चुनी चुनी लियो, मस्जिद लियो बनाए, ताके चढ़ी बांग दियो, बैरो भयो खुदाए। क्या तुम्हारा बहरा खुदा हो गया? भगवान बहरा है जो तू मस्जिद बनाकर उस पर जो है बांग देता है, बहुत शोर करता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, क्या कहा है? अरे कहीं नहीं, ईश्वर तो जो है ना, यह विषय रूपी दरवाज़ा दे दिया है, फटक रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और उसके भीतर में वो है। जैसे अमीरों की स्त्री, बेटी, स्त्री, पुतहू रहता है सात पर्दा के भीतर में, जो है वह सब वहाँ भीतर से देखती है, लेकिन और दूसरा कोई उसको नहीं देख सकता। उसको देखने के लिए जो है ना सिपाही से तथा मुंशी दीवान से परमिशन लेकर के वहाँ भीतर जाना होगा, तब जो है उसे जो है अमीरों का बेटी पुतहू और रानियों का दर्शन होगा। उसी प्रकार ईश्वर का दर्शन के लिए सदगुरु महाराज की जो है कृपा जब होगी, उन्होंने युक्ति बताएंगे कि यह जो है विषय जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श मन और अहंकार, ये सातों फाटक को कैसे तोड़ कर करके जो है उसको जो है वहाँ परब्रह्म की प्राप्ति होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज का है, यह तत्व समझ अपना भटकनी नहीं, खोज करत यंतर उजियारी। गुरु महाराज के भीतर में खोजो, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिमान कोई देखा है, निस्दिन सूरत यधर पर कर, भक्त भेद पा लेता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिमान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निस दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हूँ, रवि हूँ धूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है। विविध भांति के कर्म जगत में, जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहें मैं ही से, सदगुरु ही इन्हें बचाता है। जब क्या होगा, जो है हमारे गुरु महाराज का भीतर में ही खोजो, वो प्रकाश जो है भृकुटी पर दोनों नैनों को किरण कर कर यहाँ स्थिर करो बिंदु पर। अब बिंदु पर से तब मंडल, तब ज्योति मंडल, तब अनहदनाद में, तब शब्द मंडल, तब सार शब्द, तब परब्रह्म, निशब्द, फिर परब्रह्म। यह युक्ति आपको सदगुरु के शरण में जाने पर ही प्राप्त होगा। बहुत सज्जन जो है केवल सुनते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और समझ जो पाते हैं तो वह अमल नहीं कर पाते हैं। का विविध भांति के कर्म जगत में वो घेरी करके फंस जाता है। माया के नगरी में, विषय के बाजार में उलझ कर करके अपने आयु को छीन कर लेता है। एक बार की कथा है कि जब पांडव वन में रहते थे, जो 12 वर्ष तक वन का जो उनको सजा दिया गया था, जुआ में हारा था, तो जब उस संदर्भ में युधिष्ठिर महाराज बड़ा ध्यान मग्न रहते थे, तो द्रौपदी ने कहा, स्वामी आप जो है इतना कष्ट जंगल में हम लोगों को होता है, तो आप कष्ट निवारण के लिए भगवान से मांग लीजिए, तो हमारा कष्ट का निवारण करें। कहा भगवान जो है ना, ध्यान हम करते हैं अपने आनंद प्राप्त करने के लिए, भगवान से मांग कर करके कुछ जो है अपना हम धर्म छीन नहीं करना चाहते हैं। मांगने का अर्थ है, अगर यदि किसी के हम मांगते हैं कुछ, तो आपका उसी समय आपका मान कम हो जाता है। अर्थात ईश्वर को जो मर्जी है उनको करने दीजिए, या हमारा पूर्ति हो जाएगा स्वयं ही दे देंगे। इसमें मांगने का जरूरत नहीं। क्या उनको ये बात का ज्ञान नहीं है? वो तो ज्ञान का भंडार है।
इसलिए यह उचित नहीं होगा। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से ध्यान करना चाहिए और जो है अपने आनंद के प्राप्त करने के लिए नौकरी मांगने की मांग कर करके अपनी क्या होता है, कुछ मांगने का मतलब है कि वो लोभी में आ जाता है। इसलिए कहता है चाह गई चिंता मिटी मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह सावन का शेर। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सबसे सुखी है। तो मांग कर करके अपने मान को जो है छिन्न कर देगा। इसका मतलब है कि वह कोई लालच से मांग रहा है, वह लालची की गिनती में चला आता है। अलौकिक चीज़ प्राप्त करने के लिए लौकिक चीज़ का मांग, नैसर्गिक वस्तु का मांग करना यह अनुचित है। यह क्या हुआ, अपना पथ भ्रष्ट हुआ। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से सतोगुण में सदाचार का पालन करें और निष्कपट पूर्ण आस्था और श्रद्धा युक्त होकर करके अपने सद्गुरु का चरणों का सेवा करें। उससे की कृपा से जो है आपको युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।